हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा इंट्रोडक्शन। तो अभी हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का, एनवा पद का। क्या बात करेंगे अभी हम लोग? एनवा पद। ये एपी का एनवा पद होता क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो एपी का एनवा पद क्या होता है, एक एग्जांपल से हम लोग लेके समझते हैं कि मान लो मैंने एक एपी ले लिया, मैंने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6, 8 ले लिया, ठीक है। ये एपी ले लिया, तो ये एनवा पद क्या है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। समझ रहे हो ना कि ये नंबर ऑफ टर्म्स होता क्या है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने 2, 4, 6, 8 ले लिया और ये आगे एपी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मुझे निकालना है, मान लो मुझे निकालना है इसका 7वां पद निकालना है। सपोज कर लो कि मुझे क्या करना है, इसका 7वां पद निकालना है। तो 7वां पद निकालने के लिए हमारे पास पहले से फॉर्मूला क्या दे रखा था कि हमने पढ़ रखा था a+6d, है ना। तो a+6d, जब हमारा a मालूम है, यहाँ पे 2 है और d हमने निकाल लिया है। d कैसे निकालते हैं, अगले में से पिछले को माइनस कर देते हैं, यानी 4 में से 2 को माइनस कर दिया तो हमारे पास d2 आ गया। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, a7 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, यानी 2 + 6 × 2 कितना हो गया 2, और ये +12 = 14 आ गया, ठीक है। पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एनवा पद पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो चीज़, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये आया कैसे है, इस चीज़ के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये आया कैसे है, ठीक है। ये आया इस तरह से है कि ये n हो गया, ये a और ये +n-1 × d, इस फॉर्मूले से ये आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 7वां पद निकालना है। तो यहाँ पे n जो है वो क्या है, 7 है। तो जब हम n की वैल्यू, n का मान जब इसमें पुट करेंगे तो ये a7 आ गया, ठीक है ना। a + n का मान हमने रख दिया, n कितना है, 7 दे रखा है, और ये 1 × d दे रखा है। तो हमारा कितना आ जाएगा, a7 कितना आ गया, a7 = a+6d आ गया कि नहीं आ गया। यानी इस फॉर्मूले से ये a7 या जो भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वो सारी चीज़ें क्या हुआ, इस फॉर्मूले से हमारा ड्राइव हुआ है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से आया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनवा पद। क्या बोलते हैं इसको, एनवा पद बोलते हैं। अब मान लो एनवा पद, इसी से, इस फॉर्मूला से अब हम इसी क्वेश्चन को 7 वाले a7 टर्म को निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, n हमारा कितना है, क्योंकि 7वां पद निकालना है ना हम लोगों को। सपोज कर लो आपको 7वां पद निकालना है, तो n के जगह पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले के जगह पे रखो, 7 आ गया, ये a हो गया, a +7 - 1 × d। अब a हमारे को क्या दे रखा है, पहला पद 2 दे रखा है, ठीक है। और ये होके क्या आ जाएगा 6, और d हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे कितना रखा है, सार्वंतर 2। तो 2 + 6 × 12, तो ये कितना आ गया 14। ये हमारा आ गया कि नहीं आ गया। देखो क्या करना है ना, अपन को फील करके इसको फील करना है कि ये है क्या चीज़, समझ रहे हो ना। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से, ठीक है। अब हम इसके थोड़े कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इसी को एनवा पद बोलते हैं, ठीक है। ये एनवा पद क्या है, यानी 7वें नंबर पे जो पद आएगा ना, 7वें नंबर पे वो क्या होगा, 14 होगा। समझ रहे हो ना। एपी के जो 7वें यानी nवें पद, यानी एनवा मतलब 7वां पद पे क्या आएगा, 14 आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवा पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनवा पद बोलते हैं। यानी एनवा यहाँ पे क्या है, एन कितना है, 7 है। तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया कि ये एनवा पद है। अब एग्जाम्पल करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो जब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब ये उदाहरण नंबर हमें 3 दे दिया, ठीक है ना। इसमें बोला है कि ये एपी है, ठीक है, कि एपी का हमें कौन सा 10वां पद ज्ञात करना है। यानी हमें एनवा कौन सा पद है, एन कौन सा है, 10 है। यानी 10वां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब कोई सा भी पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है।
वो पहला क्या होता है, पहला होता है उसका प्रथम पद, और दूसरा क्या होता है उसका सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर। देखो आप जब एपी जब भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको इन दोनों चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। आप हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मतलब लगभग हर एक क्वेश्चन में आप उसका प्रथम पद निकालोगे, या तो प्रथम पद दिया होगा, फिर उसका सार्वंतर निकालोगे। इसके बिना आप लोग एपी हल नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। मतलब लगभग सब क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें में ये प्रथम पद और उसका सार्वंतर निकालने को मिलेगा। तो हम सॉल्यूशन अगर जो इसका देखें, सॉल्यूशन अगर जो करें, तो हमारे को एपी दे रखा है, ठीक है, एपी 2, 7, 12 दे दिया है, ठीक है। तो इसका प्रथम पद क्या है, 2 है, और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अगले में से पिछले को माइनस कर देते हैं, यानी 7 में से 2 को कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, ये 5 आ गया, यानी डी हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, और प्रथम पद हमारा ये हो गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है, एनवा पद, चूंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। तो हमें एन कितना दे रखा है, यहाँ पे एनवा कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यानी इसका 10वां पद निकालना है कि 10वें पद पे एपी का वो कौन सा संख्या आएगा, समझ गए ना आप लोग। तो ए हमारे को कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है ना। एन कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 1, और डी हमें कितना दिया है, यहाँ पे 5 दे दिया है। तो 2 प्लस ये कितना हो गया, 9 इंटू 5, यानी 2 प्लस 9 पचे 45, और इन दोनों का जोड़ कर दिया तो ये कितना आ गया, 47 आ गया। यानी एपी, इस एपी सीरीज के 10वें पद पे हमारा कौन सा संख्या आएगा, 47 आएगा, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो ये इसमें क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया है कि हमें एक एपी दे दिया है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद, इस एपी में कौन सा पद -81 है, ठीक है ना। साथ ही क्या इस एपी के कोई पद शून्य है या नहीं है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। कि मतलब क्या किया है कि एक एपी दे दिया है और पूछा है कि कौन सा पद, यानी कौन सा पद ये -81 है, ठीक है ना। और ये भी पूछा है कि साथ में कोई पद जो है वो शून्य है या नहीं है, समझ रहे हो ना। तो सॉल्यूशन अगर जो हमने कहा कि ये एपी हमें दे रखा है, 21 दे रखा है, 18 और ये 15 दे रखा है, और कहा है कि ये -81 कौन सा पद है, समझ रहे हो ना कि कौन सा ये पद है। तो यानी ये इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो जब ऐसे क्वेश्चन आया ना तो इसको हम लोग लास्ट पद मान लेते हैं कि अगर जब पूछ दिया है कि ये कौन सा पद है, समझ रहे हो ना, कि इसका एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, इसका एन क्या है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए एन, ठीक है ना। यानी ए एन हमारा क्या होता है, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो इसको अंतिम पद मान लेते हैं, और वही वाली बात आ गई कि हमारा प्रथम पद भी मालूम होना चाहिए 21 है, और सार्वंतर भी ज्ञात होना चाहिए। सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, अगले में से पिछले को माइनस कर देंगे। तो 18 में से 21 माइनस किया तो -3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये मिल गया। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन, चूँकि ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन कितना दे रखा है हमारा, देखो जब ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको अंतिम पद मान लेना है, लास्ट पद मान लेना है, ठीक है ना। तो इसका ए एन कितना आ गया हमारा, -81 आ गया, ठीक है ना। अब देखो पहला पद क्या दे रखा है, 21 दे रखा है, और एन तो हमें मालूम नहीं है, एन ही हमें ज्ञात करना है। डी हमें कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। अब 21 को इधर लेके चले आओ, -81 -21 इक्वल टू n -1 और -3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0, ये -1, ये इक्वल टू n -1, और यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, ये दोनों इंटू में है, गुणा में है, तो मैंने इसको यहाँ पे ये 3 लेके आया, ये कट गया। तो
ये क्या होगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा ना रे, ठीक है, ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 3 तिहाई 9 और 1 आ गया और 3 चौका 12, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया 34 34 n-1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ गया 34 हुआ और ये n-1 को इधर लेके आओ क्योंकि हमें n की वैल्यू ही ज्ञात करनी है ना, तो 34 इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये n हो जाएगा, तो n कितना हो गया 35, यानी इसका 35वां पद जो है वो क्या है -81 है, क्या है -81 है। और एक और चीज पूछा है कि क्या कोई शून्य है, तो अभी आपको बताया ना कि जब भी कोई पूछे कि शून्य है या उसका कौन सा पद है, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, an मान लेते हैं ना। अब हम दूसरे टर्म को निकालेंगे, दूसरे स्टेप को निकालेंगे, क्योंकि हमें पूछा है कि इस AP में क्या शून्य है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, an को 0 मान लेंगे, ठीक है। पहला पद को 21 दे ही रखा है और d हमारा क्या है, d जो है हमारा -3 है, तो फिर हम इसको फिर से ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, चूंकि an = a + n-1 इंटू डी, तो an कितना दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है और 21 ये हो गया n-1 और ये 3 हो गया, इधर लेके आएगा तो ये -21 हो जाएगा और ये n-1 और इस 3 को इधर लेके आया तो -3, ये +7 हो गया और ये n-1 को इधर लेके आओ, 7 + 1 = n और n बराबर 8। तो इस AP में शून्य भी है और उसका कौन सा पद है, यानी 8वां पद, 8वां पद क्या है हमारा, क्या है, शून्य है। और 35वां पद क्या है यहाँ पे, 35वां पद क्या है, -81 है। समझ में आया आप लोगों को, तो इसको उतार लो आप लोग। अब हम 5वें उदाहरण पे आते हैं। इसमें बोला क्या है आप लोगों को, कि बोला है कि AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है, तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें हम बोला ये है कि आपको AP बताना है कि, ठीक है ना, कि इसका AP क्या है। इसमें क्या किया है कि एक तीसरा पद दे दिया हमें, दिया क्या है, दिया है गिवन डाटा है कि हमें क्या किया है, A3 दे दिया है, तीसरा पद 5 दे दिया है, ठीक है ना, और तीसरा पद 5 दे दिया और 7वां पद कितना दे दिया है हमारे को, 9 दे दिया है, और बोला है कि इसका AP ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं कि ये जो है, क्या हम इस चीज़ को a + 2d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a + 2d हमारे पास क्या हो गया, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण 1 कर देते हैं, ठीक है ना। क्या हम इसको a + 6d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हमने, ये किसके बराबर, 9 के बराबर, तो इसको हमने 2 कर लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्या करेंगे, इसको हमने पढ़ा है ना विलोपन विधि, विलोपन विधि करेंगे। समीकरण क्या करेंगे, a + 6d = 9 और a + 2d = 5। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर दें, माइनस, ये माइनस, तो यहाँ से a खत्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, 4d आ गया और यहाँ पे भी 4 आ गया, तो 4 से 4 यहाँ पे ख़त्म, हमारे पास d कितना आ गया, 1 आ गया, d कितना आ गया, 1 आ गया। अब जब d1 आ गया, d1 आ गया तो इसी को d को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, कहीं से भी d से रख के हम क्या कर लेंगे, a को ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण d = 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, a + 2d = 5 दे रखा है,
तो समीकरण 1 में रख दिया 2 इंटू डी कितना हमारे को मिल रखा है 1, तो ये कितना हो गया 5, a प्लस 2 इक्वल टू 5, और यहाँ से इस साइड को लेके जाएंगे इसको, तो 5 में से 2 गया, तो a हमारे पास कितना मिल गया 3 मिल गया। तो जब आपको सार्वंतर मिल जाए और AP का प्रथम पद मिल जाए तो आप पूरा AP का क्या कर सकते हैं, सीरीज निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया है, सार्वंतर भी मिल गया है और प्रथम पद भी मिल गया है, तो आप क्या करेंगे, पूरी सीरीज निकाल सकते हैं। यही तो बोला है, क्या करना है हमें, AP निर्धारित करना है। तो प्रथम पद A है, अगर जब हम इसका व्यापक रूप देखें ये होता है a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, a प्लस 3d, ऐसे ऐसे होता है ना। तो a हमारे पास क्या है 3 है। दूसरा a में प्रथम पद में क्या करना है, सार्वंतर को जोड़ देना है, यानी 3 में 1 जोड़ दिया तो 4 आ गया, ठीक है ना। फिर 3 में 2 जोड़ दिया तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 में 3 जोड़ दिया तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक AP निर्धारित हो गया। समझ रहे हो ना, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करो, छापो, ठीक। करते हैं इसको छठा उदाहरण। देखो आप लोगों ने जो 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ा था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना, और ये भी इंपॉर्टेंट उसी के रिगार्डिंग ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या बोला है उदाहरण 6 में कि क्या संख्याओं की सूची, ये सूची दे दिया है, ठीक है ना, ये सूची दे दिया है, श्रेणी दे दिया है, का कोई पद 301 है, ठीक है, और अगर जो है तो वो क्यों है। समझ रहे हो ना, यानी इस AP में, इस सूची में 301 है या नहीं है, हमें ये चीज को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलो तो हमने क्या किया भाई, सॉल्यूशन इसको लिख लिया, ठीक है ना, ले लिया AP ले लिया 5, 11, 17, 23 ले लिया और ये ले लिया। जब भी हमें कोई पद दिया हो, ठीक है ना, और उसका n निकालना हो तो हम उस चीज को क्या मान लेते हैं, इस चीज को हम लोग an मान लेते हैं ना, ठीक है ना। तो हमें दिया क्या है, गिवन डाटा क्या है, क्या दिया है, हमें दे रखा है an कितना, क्योंकि हम उसको an मान लेते हैं, ठीक है ना। जो भी संख्या दे रखा है AP का और पूछा है कि उसका कौन सा पद है वो, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको an मान लेते हैं, क्योंकि वो ही अंतिम पद उसको मान के हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 301 मान लिया है, और ये भी पूछा है कि ये 301 इस सूची का संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो इसको 301 मान लिया, हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अगले में से पिछले को घटा देते हैं, यानी 11 में से 5 कर दिया तो ये 6 आ गया, ठीक है। ये चीज़ हमारे को मिल गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये 301 इस सूची का है कि नहीं, तो वही वाला फॉर्मूला nवा पद वाला, यानी an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। समझ रहे हो, तो an कितना दिया है, 301 दे रखा है, ठीक है। प्रथम पद हमारा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। हमें n1 निकालना है, n निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पे सार्वंतर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। अब आप इसको क्या करोगे, 301 को -5 को इधर लेके जाओगे, और ये n-1 इंटू 6 है, तो 305 में से 301 में से गया ये, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 295, यानी 296, ठीक है, 296 हो जाएगा, और 296 ये 6 हो जाएगा, और ये n-1, ठीक है। अब ये 296 देखो कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये जो है ना, आप लोग देखो, ये जो कटेगा ना, तो ये क्या होगा, दशमलव में कटेगा। ये जो कटेगा वो हमारा क्या कटेगा, दशमलव में कटेगा। तो n कभी भी, n जो होगा ना, n वो कभी भी दशमलव में नहीं होगा, ठीक है ना, दशमलव में नहीं होगा। समझ रहे हो ना, और ये n ऋणात्मक भी नहीं होगा। समझ रहे हो,
n कभी ना दशमलव में होगा और ना ही ऋणात्मक में होगा। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, दशमलव में होगा, ठीक है ना। तो इसका रीजन क्या देंगे, अतः इसका रीजन ये है, अतः n धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये हमारा क्या है, इस AP का वो संख्या या कोई पद नहीं है। इसको छापो आप लोग, ठीक है, जब तक मैं इसको इरेज कर दूं।